अमेरिका में राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के मुसलमान को लेकर बड़ा बयान दिया। राहुल ने कहा कि भारत में मुसलमानों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। मुसलमानों पर जैसे हमले आज हो रहे हैं वैसा कभी 80 के दशक में दलितों के साथ हो रहे थे। राहुल ने कहा था कि मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी मौके पर चौका मारते हुए खुद कांग्रेस, बीजेपी और अन्य सियासी पार्टियों को मुसलमानों के इस बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया और मुसलमानों के जख्म पर मरहम लगा दिया। 2024 के लिए माया की नजर डीएम फॉर्मूले को लेकर है, यानी दलित और मुस्लिम गठजोड़ बनाने की कोशिश में जुटी है मायावती। यही वजह है कि मायावती ने मुसलमानों के दयनीय स्थिति के लिए कांग्रेस, बीजेपी और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया। बहुसंख्यक बहुजन समाज के गरीबों, वंचितों पर हर स्तर पे अन्याय व अत्याचार व शोषण आम बात है। केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानून का राज स्थापित करके सबको समान अधिकार दिए गए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक व चुनावी स्वार्थ के लिए अनवरत व अनगिनत सांप्रदायिक दंगों, जातिवादी घटनाओं की काली अध्यायों से इतिहास भरा है। इसके लिए आरोप प्रत्यारोप होते हैं, किंतु इन कर्म से इन वर्गों के लोग अपना हितैषी संविधान होने के बावजूद लगातार शोषित, पीड़ित व लाचार हैं। उत्तर प्रदेश में सियासत के केंद्र में मुस्लिम है। हर राजनीतिक दल मुसलमानों को लुभाने में लगा है, वो फिर चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, जो पसमानदा के बहाने मुसलमानों को अपने पाले में करने पर आमादा है। लेकिन आखिर क्यों मुस्लिम सियासत का केंद्र है, चलिए आंकड़ों के साथ समझते हैं। देश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17% है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम हैं, यानी लगभग 4 करोड़। मुस्लिम आबादी अनुपात के हिसाब से आसाम, बंगाल और केरल के बाद उत्तर प्रदेश में चौथा नंबर है। यूपी की 80 लोकसभा सीट और 403 विधानसभा सीट हैं। इसमें लगभग 1/3 यानी 145 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, जबकि 45 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत सकते हैं। लोकसभा के लिहाज से बात की जाए तो तकरीबन 45 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मायावती इस वक्त हाशिए में है। लगातार बसपा का जनाधार गिरता जा रहा है, जिससे बचने की कोशिश में जुटी मायावती अब दलित और मुस्लिम वोटों को लामबंद करने में जुटी हैं। इसी कोशिश की झलक निकाय चुनाव में भी देखने को मिली, जब मायावती ने 17 में से 11 मेयर प्रत्याशी मुस्लिम समुदाय से उतारे थे। वो अलग बात रही कि बीएसपी को कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन बीएसपी ने अपने सियासी मंशा साफ कर दी। उत्तर प्रदेश में एकला चलो की राह पे चल के 24 पर कामयाबी की उम्मीद तलाश रही मायावती लगातार इन कोशिशों में जुटी हैं कि मुसलमानों के बड़े तबके को समाजवादी पार्टी से तोड़ के बीएसपी में वापस लेकर आया जाए। अगर ऐसा हो गया तो 13% वोट बीएसपी के खाते में है, और अगर 5 से 7% वोट में इजाफा कर पाए तो यूपी की सियासत में किंग मेकर बन जाएंगी।